हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो आज हम यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज का एक और मजेदार क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो जेईई मेन 2022 में पूछा हुआ सवाल 27 जून शिफ्ट 2 में। चलिए एग्जाम का समय बहुत कम है तो जल्दी से अच्छे प्रिपरेशन कर लेते हैं क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस भाई करते रहो। नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो ताकि कंटिन्यूसली आगे के क्वेश्चंस मिलते रहें। और पीछे भी बहुत सारी प्लेलिस्ट में हमारे पास क्वेश्चंस बने हुए हैं तो हम चैनल में जाके आप देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं वहां पे PYQs। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की जो बोलता है लेट s इक्वल टू 2 प्लस 6 बाय 7 प्लस 12 बाय 7 स्क्वायर प्लस 20 बाय 7 क्यूब प्लस 30 बाय 7 4 प्लस डैश अप टू इन्फिनिटी देन 4s। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ये है, पहला एक आता है जिसमें हम nth टर्म निकालते हैं, लेकिन उसके लिए सीरीज देख के पता होनी चाहिए कि भाई ये nth टर्म में बन सकता है कि नहीं। दूसरा तरीका ये रहता है कि सम ऑफ n टर्म अप टू इन्फिनिटी है, ये तो पहली बात। दूसरा हम इसको जीपी के टर्म्स में ला सकते हैं क्या, तो इस सीरीज को हम कुछ जीपी के टर्म्स में लाने के लिए जो हम प्रोसीजर अपनाते हैं, जैसे हमने पढ़ा है क्लास 12 में भी, वही प्रोसीजर इसमें अपनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जीपी में लाने के लिए सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे हम, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई 1 बाय 7 बोथ दी साइड। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा s बाय 7 इक्वल टू 2 बाय 7 प्लस 6 बाय 7 स्क्वायर प्लस 12 बाय 7 क्यूब प्लस 20 बाय 7 रेज टू पावर ऑफ 4 प्लस एंड अप टू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। देखो अभी भी अगर हम नोटिस करेंगे तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे 1 माइनस 2, जैसे ही 1 माइनस 2 करेंगे तो ये बनेगा s माइनस s बाय 7 जो कि बनने वाला है 6s बाय 7 इज इक्वल्स टू, इसमें हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 प्लस इन दोनों को सॉल्व करोगे डिनोमिनेटर सेम है तो ये बन जाएगा 4 बाय 7 प्लस 6 बाय 7 स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा हमारा 8 बाय 7 क्यूब प्लस 12 बाय 7 रेज टू पावर ऑफ 4 अप टू n टर्म्स अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब यहां पे अगर नोटिस करेंगे ना तो इक्वेशन नंबर 3 अभी भी हमारा जीपी के टर्म्स में नहीं आया, क्योंकि अभी भी अगर हम r निकालते हैं तो हमारा कॉमन नहीं आता है, कॉमन रेशियो सेम नहीं आता है। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो फिर से एक प्रोसीजर और अपनाते हैं। तो हम एक काम कर देते हैं, यहाँ पे 1 बाय 7 को एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही 1 बाय 7 को और मल्टीप्लाई करेंगे इसी में, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये बन जाएगा 6s बाय 7 स्क्वायर इक्वल्स टू ये बन जाएगा हमारा 2 बाय 7, ठीक है, प्लस 4 बाय 7 स्क्वायर प्लस 6 बाय 7 क्यूब प्लस 8 बाय 7 रेज टू पावर ऑफ 4 प्लस 12 बाय 7 रेज टू पावर ऑफ 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं, मतलब थर्ड माइनस 4, इन दोनों की बात करें तो इन दोनों को माइनस करूंगा। तो जैसे ही मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा हमारा 6s बाय 7 को मैं कॉमन ले लेता हूं, ये बन जाएगा 1 माइनस 1 बाय 7, यही बन जाएगी, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा 2, ये दोनों सॉल्व होके बनेगा 2 बाय 7, ठीक है, प्लस ये दोनों सॉल्व होके बनेगा 2 बाय 7 स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 2 बाय 7 रेज टू पावर ऑफ क्यूब प्लस 2 बाय 7 रेज टू पावर ऑफ 4। और अगर आप नोटिस करोगे ना आप, तो अब ये देखो कॉमन रेशियो अब सेम हो जाएगा। अब अगर आर निकालो, देखो इन दोनों का आर निकालेंगे तो 1 बाय 7, इन दोनों का आर निकालेंगे तो 1 बाय 7, इन दोनों का आर निकालेंगे तो 1 बाय 7। तो अब देखोगे अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स में तो यहां पे आपको मिल जाएगा कि भाई आर सेम हो गया, तो यहां पे जीपी बन गया। मेन इंपॉर्टेंट क्या था इस क्वेश्चन में, सिर्फ जीपी बनाना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाना। अगर वो बनाना सीख गए तो आपसे सॉल्यूशन खत्म, उसके बाद तो कुछ है नहीं। तो सम सीरीज अप टू इन्फिनिटी वाला फॉर्मुला लगेगा, ठीक है, सीरीज अप टू इन्फिनिटी, सम ऑफ सीरीज अप टू इन्फिनिटी फॉर्मुला हमें पता है a बाय 1 माइनस आर फॉर्मुला होता है। तो अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि हमारा एम जीपी बनाना था और जीपी यहां तक बन गया। देखो सर, देख लिए कैसे प्रोसीजर था। सिंप्लीफाई करते हैं 7 माइनस 1, ये 6 बाय 7 हो जाएगा। तो यहां पे कुछ वैल्यू आ जाएगी 6 स्क्वायर बाय 7 स्क्वायर s इक्वल टू, है ना, ये बन जाएगा a बाय 1 माइनस आर। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, a मेरा 2, 1 माइनस r मेरा 1 बाय 7, यही है, एक बार चेक कर लो भाई, a मेरा 2 और वो आ गया। तो अब यहां पे अगर सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये बन जाएगा 2 इंटू 7 बाय 6। तो यहां पे s की वैल्यू क्या आई, 2 इंटू 7 बाय 6 इंटू 7 क्यूब बाय 6 स्क्वायर, यही आने वाली है s की वैल्यू। लेकिन हमें तो 4s निकालना है ना यार, तो हमें तो 4s निकालना है, तो 4 एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो हम क्या करते हैं, ये 4 एक मल्टीप्लाई कर ही देते हैं।
अब सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 1 टाइम, ये 2 3 टाइम, है ना, और इसको 36 कर देता हूँ क्योंकि सिंप्लीफाई करने के लिए और कुछ नहीं। 4 1 टाइम, 4 9 टाइम, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है, ध्यान दो भाई, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो ये वैल्यू आ गई 7 क्यूब बाय 27, मतलब 3 का क्यूब, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना है ना। तो यहाँ आंसर क्या आ गया, 7/3 का होल क्यूब। ऑप्शन देखो, क्योंकि मैंने ये क्यूब में इसलिए किया क्योंकि ऑप्शंस में ये एक्सपोनेंट टर्म्स में था, इसीलिए हमने एक्सपोनेंट टर्म्स में लिया। तो 7/3 का होल क्यूब, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से बनना था, अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। हिट लाइक, शेयर टू योर फ्रेंड्स। समझ में आया है तो भाई दोस्तों में शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और अच्छे से प्रिपरेशन करो। कुछ डाउट है तो बिल्कुल पूछो, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो। एक ही मात्र उपाय है क्रैक करने के लिए, प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स दिखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, डेफिनेटली क्लियर हो जाओगे। एंड ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।